हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है एमपी आयुष काउंसलिंग का थर्ड राउंड का रिजल्ट आउट हो गया है। जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो मैंने डिटेल एनालिसिस किया और आप सभी के लिए मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ लेकर आया हूं। तो चलिए आज हम कट ऑफ को देखेंगे, साथ ही में जैसे कि आप सभी को पता है नेक्स्ट राउंड स्टेट वैकेंसी राउंड होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में कई सारे डाउट्स है, कई सारे सवाल है। तो आज मैं आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी सवाल है, आज आपके सारे सोल्व कर दूंगा स्टेट वैकेंसी राउंड को लेकर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि वहां पर आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो कॉलेज वाइज आएगी, यानी कि 1:10 के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो 1:10 मेरिट लिस्ट क्या होता है उसको भी मैं आज डिटेल में विद एग्जांपल आपको मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट राउंड थोड़ा रिस्की होने वाला है, ठीक है। तो आपको मैं डिटेल में गाइड करते चलूंगा यूट्यूब पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का राउंड जो है वो रिस्की राउंड है और आपके लिए ये चैनल जो है काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, बीएमएस का थर्ड राउंड का क्या कट ऑफ गया था। तो जनरल मेल कैटेगरी की बात करते हैं, ओपी का मतलब क्या होता है मेल और एफ का मतलब क्या होता है फीमेल। तो अगर हम जनरल मेल कैटेगरी की बात करते हैं तो जो कट ऑफ रहा था वो 517 रहा था, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं 518, ईडब्ल्यूएस मेल 513, ईडब्ल्यूएस फीमेल 515। ओबीसी मेल की बात करते हैं 506, ओबीसी फीमेल 508, एसटी मेल 395, एसटी फीमेल 399, एसटी की बात करते हैं 302 एंड एसटी फीमेल की बात करते हैं 317। तो ये जो आपकी कट ऑफ रही है वो गवर्नमेंट बीएमएस की कट ऑफ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ आपको लो देखने को मिली है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे। उसका ये रीजन है कि थर्ड राउंड में जैसे कि आप सभी को पता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर में लगभग 33 सीट्स इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर थोड़ा सा जो बॉर्डर पर स्टूडेंट्स थे, है ना, जिनके मार्क्स बॉर्डर पे थे, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहा और उनको कॉलेज मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बीएचएमएस का क्या कट ऑफ रहा था। तो जनरल मेल 494, जनरल फीमेल 471, ईडब्ल्यूएस मेल 485, ईडब्ल्यूएस फीमेल 486, ओबीसी मेल की बात करते हैं 480, फीमेल 486, एसटी मेल 394, एसटी फीमेल 375, एसटी मेल 270, एसटी फीमेल 297। तो ये जो आपके कट ऑफ रही है वो किसकी रही है, गवर्नमेंट बीएचएमएस की कट ऑफ रही है, ठीक है। अब चलिए, अब आपके कई सारे डाउट्स है ना, कई सारे डाउट्स है। पहला डाउट तो ये है कि जो थर्ड राउंड में जो आपको सीट अलॉट हुआ है, जो आपको सीट अलॉट हुआ है उसमें उसको आप छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। देखो जैसे कि आप सभी को पता है कि थर्ड राउंड के बाद कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहां पर आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है सेटिस्फाइड। आपको सेटिस्फाइड पर क्लिक करना है, कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। अगर आप जो थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो वो जो सीट है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपके हाथ से चली जाएगी। मतलब आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, शेड्यूल जो आपका स्टेट वैकेंसी राउंड होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है ये वाला कॉलेज आपके हाथ से चले जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आपका पहला डाउट था, वो मैंने आपका सोल्व कर दिया। अब दूसरा डाउट ये है कि 1:10 क्या होता है, 1:10 मेरिट लिस्ट क्या होता है। इसके रिगार्डिंग कई सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स के मन में, तो आपको बता दूं 1:10 मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी जो मेरिट रैंक आएगी, एक तो आपकी क्या आएगी, एक तो आपकी कॉमन रैंक आएगी, है ना, एक तो आपकी कॉमन रैंक आएगी, ठीक है। कॉमन रैंक आने के बाद आप क्या करेंगे, एक तो सीट, फिर उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स से आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, ठीक है। और तीसरा फिर क्या आएगा, आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, है ना, आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपकी क्या आएगी, कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी। क्या आएगी, कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी। आपकी क्या आएगी, कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक। तो ये जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट है वो किस, तो ये 1:10 क्या, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1:10 की अगर हम बात करते हैं, 1:10 का मतलब ये होता है कि मान लो दो कॉलेज है। जैसे कि मान लो पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं मानसरोवर, है ना, मानसरोवर एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल के बेस पर दूसरा कॉलेज हम ले लेते हैं आरडी मेमोरियल, है ना, और एक और आप ले लो कारपोरेट, एक और आप क्या ले लो, आप कारपोरेट आयुर्वेदिक कॉलेज ले लो, ठीक है। तो मान लो मानसरोवर में 3 सीट वैकेंट है, यहाँ पर 4 सीट वैकेंट है और यहाँ पर 5 सीट वैकेंट है, ठीक है। और ये कोई स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट नंबर 1 है
और है ना ये क्या कर रहा है स्टेट वैकेंसी राउंड पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने चॉइस फिलिंग करी, सबसे पहले इसने मानसरोवर को रखा, फिर आरडी को रखा, फिर कॉर्पोरेट को रखा, ठीक है। तो उसकी मानसरोवर में भी मेरिट रैंक आएगी, आरडी में भी आएगी और कॉर्पोरेट में भी आएगी, ठीक है। किसके आधार पर 1:10 के आधार पर। 1:10 का मतलब ये होता है कि एक सीट पर 10 लोग एलिजिबल होंगे। जैसे कि मान लो मानसरोवर में जितने भी लोगों ने चॉइस फिलिंग करी थी, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मात्र 30 स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 सीट वैकेंट है। देखो एक सीट पर 10 स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पर कितने सीट वैकेंट है, 3 सीट वैकेंट है, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, 30 स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। यानी कि जो भी मानसरोवर की चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें से जिसके 30 स्टूडेंट्स होंगे, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे ऊपर वाले, तो वो क्या करेंगे, इस कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। भाई अगर मैं आरडी की बात करता हूँ, आरडी में 4 सीट्स वैकेंट है, यानी कि 4 को यानी कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, 1 to 10 के आधार पर देखें तो 40 स्टूडेंट, ठीक है। तो जो लोग आरडी मेमोरियल का चॉइस फिलिंग करेंगे, तो शुरुआत के जो 40 स्टूडेंट है वही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूँ, यहाँ पर 5 सीट वैकेंट है, यानी कि यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। कितने? 50 स्टूडेंट, ठीक। तो कॉर्पोरेट की जो भी चॉइस फिलिंग करेगा, तो ऊपर के जो 50 स्टूडेंट है वही क्या कर सकते हैं, इस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो आपका इसमें भी नंबर आ गया, इसमें भी नंबर आ गया, इसमें भी नंबर आ गया, ठीक है। तो आप तीनों कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है। आप जितने चाहे उतने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि जिस भी कॉलेज में आपकी रैंक ऊपर है वहां पर आप रिपोर्ट करिए, वहां पर ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। हालांकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहां रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से लाऊंगा स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, है ना। जैसे 1 to 10 मेरिट लिस्ट आएगा तो वहां पर आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा कि आपको कहां पर रिपोर्ट करना चाहिए। बस आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल चीजें रहेगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।